नाचने लग गई और अब तो कीर्तन जोर पकड़ लिया, सब कीर्तन करने लग गए। तभी लक्ष्मणा जी को भेजा कि भाई ये सत्यभामा नहीं लौटी। तो भगवान श्री कृष्ण की एक और पत्नी है लक्ष्मणा, रुक्मणी अम्बा ने कहा भोजन ठंडा हुआ जा रहा है, जरा जाओ लक्ष्मणा देखो ये जो जा रहा है लौट ही नहीं रहा है। अब वो कमरे में भीड़ लग गई, जो जाए वो सब कहने लग जाए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब जब सारी पत्नियां भगवान की जो जा रहा है सब कीर्तन में, वहां अर्जुन सो रहे हैं और अर्जुन की परिक्रमा लग रही है, भगवान कृष्ण नारद जी परिक्रमा लगा रहे हैं कीर्तन करते हुए सब। तब रुक्मणी जी को लगा भाई क्या चल रहा, भोजन ठंडा हो गया, लौट ही नहीं रहा कोई। अब रुक्मणी जी गई और जैसे ही गई तो देखा कमरे के अंदर अर्जुन सो रहे हैं और सब कीर्तन कर रहे हैं। तो रुक्मणी जी को लगा कि वो भी जरा जाएं और जरा रोकें। तो जैसे ही श्री कृष्ण को छुआ तो ऐसा कोरोना वाले को छू लिया तो कोरोना हो गया, अरे भक्ति और प्रेम वाले को छू लिया तो रुक्मणी जी भी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे भैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं तो अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन की नींद खुली और जैसे ही अर्जुन की नींद खुली तो कीर्तन हो गया बंद। अर्जुन की नींद क्या हो गई, शोर हो गया, सब कीर्तन करने लग गए तो अर्जुन की नींद क्या हो गई। और जैसे ही अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन बैठ गए और देखे सब अर्जुन की परिक्रमा कर रहे हैं और अर्जुन की परिक्रमा करे रुक्मणी जी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, सत्या, नारद जी, श्री कृष्ण। अर्जुन बोले हे प्रभु। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का पकड़ा हाथ और बिठाया, यहां बैठो प्रभु, ये बताओ काहे नाच रहे हो, हमें बताओ हम भी नाचे। अब जैसे ही अर्जुन की नींद खुली भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन अभी एक ध्वनि निकल रही थी वो बंद हो गई और जैसे ही बंद हुई तो सब जहां की तहां खड़े। बोले ध्वनि कहां से आ रही थी। तब नारद जी ने कहा प्रभु अर्जुन इतना प्रेम करते हैं आपसे कि ये जागते समय तो आपका नाम जपते हैं पर सोते समय भी अर्जुन भगवान का नाम जपते हैं। इतने बड़े भक्त हैं अर्जुन। अर्जुन के रोम रोम से केवल कृष्ण कृष्ण निकलता है, इसलिए अर्जुन की ही भगवान ने गाड़ी चलाई। रथ किसका चलाया, किसका चलाया, अर्जुन का। अच्छा अर्जुन कौन है, आप सब अर्जुन हैं। आप सब कौन हैं,
अर्जुन जिस रथ पर बैठे थे उस रथ पर कितने घोड़े थे? बोलो मेरी मां, कितने घोड़े? अर्जुन जिस रथ पर हैं उस रथ पर घोड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण जो रथ चला रहे हैं घोड़े हैं 10। कितने घोड़े? हमारी इंद्रियां कितनी हैं? हमारी इंद्रियां हैं 10। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। इन 5 ज्ञान 5 कर्म को मिलाओ तो 10 होता है। और 10 इंद्रियों को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे। मतलब घोड़ा रथ कौन चला रहा है? आप ये समझिए कि आंख जो देख रही है, कान जो सुन रहा है, ये समझिए कि परमात्मा बिल्कुल आंख और कान के पास है। इसलिए आंखों से वही देखिए जो देखने योग्य है, कान से वही सुनिए जो सुनने, क्योंकि आप पर पूरी पूरी नजर ईश्वर की है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इसलिए ईश्वर की पैनी नजर है आप पर। अर्जुन मतलब कौन? हम सब अर्जुन हैं। और हमारी गाड़ी जैसे अर्जुन की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हम सब की गाड़ी भी भगवान चला रहे हैं। बस ये है कि अर्जुन ने समर्पण कर दिया, अभी तक हम लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। और जब आप आत्मसमर्पण कर देंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपकी भी गाड़ी चलाएंगे। अच्छा ये बताओ, अर्जुन को भी महाभारत जीतने के बाद अर्जुन को भी घमंड आ गया कि मैंने महाभारत जीता। किसने जीता महाभारत? मैंने। तब यहां पर एक कथा आती है कि बर्बरीक का नाम सुना होगा, जिसे वर्तमान में आप खाटू श्याम जी कहते हैं। खाटू श्याम जी का कटा हुआ ये सर पहले खाटू श्याम में नहीं था, पहले कुरुक्षेत्र में रखा था। इनकी प्रतिष्ठा पहले कहां थी? कुरुक्षेत्र में। हाँ, और कुरुक्षेत्र में इन्होंने बैठ करके मतलब सिर से आंखों से पूरा महाभारत देखा। जब पूरा महाभारत हो गया और अर्जुन जीत गए तो अर्जुन की जीत पर अर्जुन के माथे पर घमंड नजर आने लगा। अर्जुन ऐसे चलने लगे जैसे मैंने ही सब कुछ किया है। तो भगवान कृष्ण को घमंड तो उतारना ही था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बर्बरीक जी के पास ले गए। कटा हुआ सर था वहां। तो बर्बरीक जी से पूछा भगवान श्री कृष्ण ने कि आप बताइए कि महाभारत में विजेता कौन है? किसने महाभारत जीता? किसकी ज्यादा मेहनत थी? भीम की मेहनत थी कि अर्जुन की कि कौरवों की? आप किसे विजेता मानते हैं? और वहां पर 5 पांडव खड़े थे। तो बर्बरीक भीम को लगा कि मेरा नाम लेंगे क्योंकि मैंने 100 कौरवों को मारा है। पूरे कौरवों को किसने मारा? भीम भैया ने। एक भी कौरवों को अर्जुन ने नहीं मारा। सारे 100 की 100 कौरवों को किसने मारा? भीम ने। तो भीम भैया बोलेंगे कि मैं बड़ा महाभारत का विजेता मैं। ठीक है। भगवान ने पूछा कि आप बताओ। तो बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु, पूरे महाभारत में मुझे कहीं अर्जुन नजर नहीं आया। पूरे महाभारत में मुझे कहीं भीम नजर नहीं आया। पूरे महाभारत में मुझे कहीं धर्मराज युधिष्ठिर और ये नकुल और ये सहदेव नजर नहीं आया। अर्जुन बोले क्या बात कर रहे हैं आप? हमें नहीं देखा आपने? हम तो खड़े, हम ही तो लड़ रहे थे। पितामह को किसने मारा बताओ? तब बर्बरीक जी ने कहा प्रभु, पूरे महाभारत में हमें अर्जुन नजर नहीं आए, भीम नजर नहीं आए। तो भगवान कृष्ण बोले कि आपको नजर क्या आया? तो बोले कि हे प्रभु, बर्बरीक जी बोले कि हे श्री कृष्ण,
पूरे महाभारत में हमें केवल आप नजर आए और आपसे भी ज्यादा आपका सुदर्शन चक्र नजर आया। अब अर्जुन का सिर हो गया नीचे। अर्जुन को इस बात का घमंड हो गया कि मैंने युद्ध जीता है। लेकिन अर्जुन ये भूल गए कि जब आप युद्ध लड़ रहे थे तो आपके बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह की छाती भेद सकें। उन बाणों को ताकत अर्जुन श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दे रहा था और सुदर्शन चक्र की ताकत से पितामह के शरीर में वो बाण घुस रहे थे। पूरा महाभारत आपको क्या लगता है कि अर्जुन तो केवल पुतली है। सच बताएं मेरी मां, कोई कितना भी कहे कि मैंने किया, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कोई भी कुछ नहीं करता। हम सबसे भगवान वही कराते हैं जो भगवान को कराना होता है। हम केवल नाचते हैं, नचाने वाला पर्दे के पीछे है। आपको यही लगता है हम कर रहे हैं, हम इस घमंड से अर्जुन नीचे उतर आए और बर्बरीक की जब ये प्यारी सी बात सुनी, सच बात सुनी, तो भगवान ने बर्बरीक से कहा, पुत्र बर्बरीक मांगो, तुम कुछ मांग लो। तुमने एक ही बाण से पूरे महाभारत को जीतने की बात कही, इसलिए मैंने तुम्हारा सिर काट दिया, क्योंकि तुम एक बाण से यदि सारे महाभारत को जीत लेते तो मेरा जो उद्देश्य था वो अधूरा रह जाता। क्योंकि एक ही बाण से पूरा युद्ध यदि बर्बरीक जी जीत जाते तो पहले तो ये देखो कि बर्बरीक साथ किसका दे रहे थे। तो बर्बरीक जी बोले कि जो पक्ष हार जाएगा मैं उसका। तो भगवान कृष्ण को पता था कि दुर्योधन का पक्ष हारेगा, क्योंकि वो अधर्म है। तो भगवान को लगा कि फिर बर्बरीक दुर्योधन का साथ देंगे, और दुर्योधन का साथ देंगे इसका मतलब पांडव मारे जाएंगे, धर्म मारा जाएगा। इसलिए भगवान ने बर्बरीक का सिर काट दिया और सिर काट के उसे जीवित रखा कि तुम यहां बैठो, पूरा महाभारत देखो। और बर्बरीक ने बाद में यही कहा कि प्रभु मैं आपके हाथों से मरना ही चाहता था, लेकिन भगवान बोले चिंता ना करो, मैंने सिर भले काट दिया है तुम्हारा, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब तुमने पूरा महाभारत देखा है, जाओ अब मैं आपको अपना नाम देता हूं। अब तुम्हें कोई बर्बरीक ना कहेगा, मेरा एक नाम है श्याम। क्या नाम है? श्याम। जाओ आज से तुम खाटू नाम की एक जगह है वहां पर रहो, और वहां पर रहोगे तो मेरे नाम से तुम्हारा नाम जुड़ेगा और तुम कलयुग में पूजे जाओगे। तुमने धर्म के लिए तुमने मेरी उपासना की, मेरे से मृत्यु चाहिए। मैं अपने भक्त को कभी मारता नहीं हूं, मैं अपने भक्त को अमर कर देता हूं। तुम्हें लोग मेरे ही नाम से जानेंगे, खाटू श्याम के नाम से। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम देकर के उन्हें खाटू श्याम में विराजित किया। तो भगवान श्री कृष्ण ही अपना नाम और अपनी ताकत देकर के उन्हें बिठाए, जिन्हें वर्तमान में आप खाटू नरेश कहते हैं। बोले खाटू नरेश की। तो इस तरह से महाभारत में अर्जुन का अभिमान समाप्त हुआ। अर्जुन के अभिमान को खाटू श्याम जी ने, बर्बरीक जी ने समाप्त किया। अच्छा, अब पूरा महाभारत हो गया और गीता का आखिरी श्लोक आ गया। गीता का आखिरी श्लोक भगवान कृष्ण कह रहे, सब बोलो मेरे संग, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सब बोलो, आलसी ना बनो, बोलो सर्व सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व भगवान श्री कृष्ण की अंतिम वाणी है। पूरी गीता सुनाने के बाद अष्टांग योग और सांख्य योग और ज्ञान योग, भक्ति योग, सबकी बात कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण आखिरी में जो बात कहते हैं वो बहुत सुनने योग्य है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो एक काम कर अर्जुन, सब छोड़। सब छोड़ने का मतलब क्या है मेरी माँ? छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम काम छोड़ लो, पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ऐसा नहीं। छोड़ने का तात्पर्य है सर्वधर्मान, सब कुछ छोड़ने का अर्थ है कि जो लौकिक काम है, व्यवहार, सब छोड़, काम करते हुए और मामेकं शरणं, मेरी शरण में आ। जो भक्त भगवान की शरण में चला जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, वो कितना भी बड़ा पापी हो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, बताइए इस धरती का अंतिम सत्य क्या है? आप सबसे सवाल, इस धरती में अंतिम सत्य क्या है? क्या है? जोर से, जोर से, जोर से। मृत्यु। इस संसार का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। लेकिन जब आप मर ही गए तो अंतिम सत्य को देखोगे कैसे? इसलिए अंतिम सत्य मृत्यु नहीं है, मृत्यु भी अंतिम सत्य है। खारिज नहीं कर रहा हूं इसे, लेकिन मैं जिस अंतिम सत्य की बात कर रहा हूं वो मृत्यु नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अंतिम सत्य क्या है इस सृष्टि का? है क्या? समुद्र? ठीक है। क्या? मोक्ष। अंतिम सत्य मोक्ष है, ये भी ठीक है, इसे भी हम नकारते नहीं है, पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं ना। मृत्यु भी अंतिम सत्य है, मोक्ष भी अंतिम सत्य है, ये सब ठीक बात कर रहे हैं आप लोग, सही दिशा में है। राम का नाम अंतिम सत्य है, ऐसा भैया कह रहे हैं। ठीक है, ठीक कह रहे हैं। अंतिम सत्य क्या है? राम नाम ही सत्य है, इसलिए कहते हैं राम नाम। लोग मरने के बाद ये नहीं कहते मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, मोक्ष सत्य नहीं। लोग क्या कहते हैं? राम नाम। तो भगवान का नाम ही सत्य है। इसका मतलब हुआ कि इस धरती पर अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच तत्व हैं। देवता भी हैं, ये जो दिख रहा है प्रपंच भी है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। जल सत्य है पर अंतिम नहीं, अग्नि सत्य है पर अंतिम नहीं। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब ये है कि जब अग्नि और जल और पृथ्वी और आकाश भी नहीं था, तब कौन था? तब कौन था?
मतलब ये बताओ कि यदि ये वस्तु बनी है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि बिना बनाने ही बन गई? अब जल बना तो जल को बनाने वाला कोई होगा, आकाश है तो आकाश को बनाने वाला कोई होगा, पृथ्वी है तो पृथ्वी को बनाने वाला। बोलो हाँ। अब अग्नि है तो अग्नि में ताकत है, अग्नि में दाहकत्व है ना, कि जल अग्नि में हाथ डालो तो जल जाएगा। अब ये ताकत अग्नि में है तो ये ताकत अग्नि में ही होगी, ये भरने वाला कोई तो होगा। जल में शीतलता है तो ये गुण, यदि जल में गुण है तो जल को गुण देने वाला कोई तो रहा होगा। बोलो हाँ। आकाश में यदि शब्द है तो आकाश को शब्द देने वाला कोई तो होगा। इसका मतलब है कि जो पांचों तत्व से सृष्टि बनती है, इन पांचों तत्वों को मैनेज करने वाला जो है, उस मैनेज करने वाले का नाम ही परमात्मा है, उन्हीं का नाम ईश्वर है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम नारायण और कृष्ण है। तो अंतिम सत्य कौन है? अंतिम सत्य ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बताइए आखिरी सत्य क्या है? जोर से, जोर से मेरी मां। ईश्वर ही सत्य है, परमात्मा ही। इसलिए कहता हूं कि आप कितना भी प्रपंच में पढ़ लो, आप लोगों को लगता होगा मेरी मां पता है ये संसार बहुत बड़ा है। अमेरिका में एक जगह ऐसी है, अभी हम अमेरिका गए ना कथा सुनाने, तो अमेरिका में एक जगह ऐसी है जहां 6 महीने तक दिन ही दिन रहता है। क्या रहता है? शायद उस जगह का नाम है अलास्का, शायद, कंफर्म आप कर लीजिए। अमेरिका में एक जगह ऐसी है जहां क्या रहता है मेरी मां? दिन ही दिन रहता है 6 महीने तक। बोलो हाँ। और दुनिया में ऐसी एक जगह भी है जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 महीने दिन रहता है तो कहीं 6 महीने रात भी रहती है। बोलो हाँ। तो मेरी मां, ये संसार बड़ा विचित्र है। पता है आज कौन सी तारीख है यहां? आज कौन सी तारीख है यहां? कौन सी? 27 10। हाँ आज 10 तारीख है। सोचिए भारत में आज 10 तारीख है ना, तो अमेरिका में आज 9 तारीख है। अभी वहां पे अभी कौन सी तारीख है? 9 तारीख है। यहां अभी दिन के यदि 4:30 बज रहे हैं तो वहां रात के लगभग 4 बज रहे होंगे। सोचिए तारीख कम है वहां, यहां यदि 10 तारीख है तो वहां 9 है। ईश्वर की बनाई सृष्टि कितनी बड़ी है मेरी मां, कितना विचित्र संसार है। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि पूरी धरती आप घूमिए, लगभग मैं अभी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आया। यहां से ऑस्ट्रेलिया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, फिर अमेरिका से आते समय स्पेन, फिर स्पेन से भारत, तो लगभग परिक्रमा हो गई लगभग। अब ये सब कुछ देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि भगवान ने अवतार लिए 24, तो सारे अवतार भारत में ही क्यों लिए? सारे अवतार कहां लिए? भारत को माता क्यों कहा गया? भारत माता, भारत माता की, भारत ही भगवान ने क्यों चुना? राम का जन्म भारत में, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारत में, नरसिंह भगवान का जन्म भारत में, वामन भगवान का जन्म भारत में, इत्यादि अवतार भगवान के कहां हुए? क्यों? ये सवाल का उत्तर आपको तब मिलेगा जब आप पूरी पृथ्वी घूमेंगे।
लेकिन आपका ये भाई, आपका ये दास, मैं जब घूम करके आया तो मुझे लगा इस पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया धरती, पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया कुछ है तो भारत भूमि है। सच बताएं मेरी मां, भारत से अच्छा कुछ नहीं है। अमेरिका एक तरह का जेल है। कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कुछ भी नहीं है। ना वहां इंसानियत है। जो अपने भारतीय लोग हैं वो तो बढ़िया हैं, अपनी संस्कृति और संस्कारों को अमेरिका और दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय हैं तो उन्होंने तो बेचारों ने अपने भारतीय तो अपनी संस्कृति को उन्होंने मंदिर भी बना रखे हैं अपने भारतीयों ने। अमेरिका में और दुनिया के हर देश में भारतीयों ने पूरी परंपराएं बचा रखी। लेकिन जो मेरी माँ वहां की आधुनिकता है ना, बहुत अच्छी नहीं है। वहां की मिट्टी में ऐसी पॉजिटिविटी नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, ऐसे प्यार प्रेम नहीं है। वहां किसी से कोई बात भी नहीं करता। वहां घर ही घर दिखेंगे पर किसी भी घर में कोई भी आपको व्यक्ति नजर नहीं आएगा। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 6 बजे तक लोग केवल काम करते हैं। वहां पति पत्नी दोनों काम करते हैं। महंगाई इतनी है कि काम ना करें तो वहां का जीवन चल ही नहीं सकता, इतनी महंगाई है। अब ये समझिए कि एक दर्जन केला लगभग वहां 800 रुपए का है। डॉलर में काम होता है, बोलो हाँ। वहां ना पीपल का पेड़ मुझे नजर आया, ना नीम का पेड़ नजर आया, ना वहां अपनी इस तरह से तुलसी नजर आती। पर जीवन है, ठीक है। वहां की परंपराओं में कुछ भी, परंपराओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। परंपराओं के नाम पे क्या है? कुछ भी नहीं। सामान्य भाषा में कहें तो केवल है नग्नता, इसके सिवा। मैया पता है वहां पे बीफ मिलता है, मांस, गौमांस। कौन सा मांस खाया जाता है? आपको, आपके लिए बताऊं जानकारी के लिए, पूरी दुनिया में आज गौमांस खाया जाता है, पूरी दुनिया में। वहां के ब्रेड खाने योग्य नहीं है क्योंकि उन ब्रेडों में अंडे का और ना जाने किस किस का प्रयोग है। हम लोग कितने दिन अधिक से अधिक फल खाकर ही, और जो अपने भारतीय थे हम तो वहां थे अपने लोगों के बीच में मंदिरों में, तो वहां दाल रोटी मिल जाती थी। लेकिन मेरी मां, वहां के खाने का कोई धर्म नहीं है। आप यदि पढ़े ना तो आप जो खा रहे हैं हो सकता है वो मांसाहारी हो चीज, हाँ या ना। बीफ तो वहां फ्लाइट, जब हम फ्लाइटों से गए तो वहां पे कागज पड़ा था फ्लाइट में, तो उसमें मेन्यू रहता है कि आप क्या क्या खाएंगे फ्लाइट के अंदर, तो उसमें बीफ का भी ऑप्शन था। बीफ समझते हैं ना भैया? बीफ बोला जाता है गौमांस को। किसे बोला जाता है? सोचिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई दुनिया में लोग गौमांस खा रहे हैं। अब आप बोलिए कि गौमांस, जो मांस खाए, कुत्तों वाला जो भोजन है, मांस कौन खाता है? कुत्ते, बिल्ली, शेर, यही लोग ना खाते हैं। हम इंसान हैं और हम इंसानों के लिए परमात्मा ने विशेष चीज बनाई है, विशेष फूड बनाया है, खाने के लिए बेहतर चीजें बनाई हैं। और वो सारी बेहतर चीजें पूरी दुनिया में यदि कहीं प्राप्त हो सकती हैं तो भारत में ही हो सकती हैं, संभव नहीं है। अमेरिका जहां हम गए थे, सियाटल, तो वहां पर इतनी सर्दी पड़ती है। अभी गर्मी में गए थे तो वहां हमें स्वेटर पहनना पड़ती थी और
रजाई ओढ़ के सोना पड़ता था, जबकि वो वहां की गर्मी थी। और जब वहां की सर्दी पड़ती है तो बर्फ गाड़ियों में जमती है, सड़क में इतनी बर्फ जम जाती है। पर मेरी माँ, भारत, आप लोग कभी मत सोचिएगा, घूमने फिरने जाइएगा, पर ये मत सोचिए यार कभी अमेरिका जाएं, कभी लंदन जाएं, कभी जाओगे तो पछताओगे। इसलिए कभी सोचिए, ये सोच, आप भारत में जितने सुखी हैं, इतना सुख दुनिया में कहीं किसी धरती में नहीं। भारत का व्यक्ति जितना सुखी है, उतना सुख धरती में कहीं नहीं है। हमारे भारत में सबसे सस्ता भोजन है। सबसे सस्ता क्या है? हमारे यहां कोई काम ना करे तो भूखा नहीं मरेगा, पर विदेशों में काम ना करे तो व्यक्ति भूखा मर जाएगा। हाँ या ना? हमारे भारत में कोई काम ना करे तो भूखा नहीं मर सकता, पर वहां भूखा मर जाएगा। वहां कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं। आदमी जब मर जाता है ना, वहां कल्चर क्या है, लड़की लड़का 18 साल के हुए तो चले जाते हैं घर छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, और फिर वहां बूढ़ों की परवरिश सरकार करती है। वहां वृद्धाश्रम, पैसे दे दे के लोग वृद्धाश्रमों में जाते हैं, क्योंकि वहां बच्चे सेवा नहीं करते ना माँ बाप की। वहां माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता, बूढ़े अपना बुढ़ापे में अकेले रहते हैं। जब वो मर जाते हैं घर के अंदर, जब वो सड़ जाते हैं, बदबू आती है, तब फिर सरकारी गाड़ी आती है, पुलिस को सूचित किया जाता है कि कोई मर गया, तो वो लेके जाते हैं ना। उनका कोई अंतिम संस्कार जब करता है तो कोई साथ रहता है, पुलिस ही ले जाके कर देती है। ना कोई रोने वाला, ना कोई कंधे देने वाला, ना कोई किसी प्रकार की। इसलिए मेरी मां, बैठो। हाँ, अमेरिका जाना है? अच्छा, मुझे लगा भैया बुकिंग कराने आ गई, मम्मी ले चलो। तो मेरी मां, पूरी धरती में सबसे उत्तम क्या? भारत माता की। कभी मत सोचिए, जाइए, देखो घूमने सब जगह जाइए, अमेरिका, लंदन, जब भगवान करे आप दुनिया का हर देश देखें। जब दुनिया देखेंगे तो आपको दुनिया में साफ सुथरा मिलेगा। उन देशों ने थोड़ा काम किया है। क्या काम किया? वहां की सड़कें अच्छी हैं, सड़क के किनारे कभी वहां कभी धूल नहीं उड़ती, ना के बराबर, चारों तरफ हरियाली है, मेंटेन कर रखा है, पूरे देश को मेंटेन कर रखा है, धूल है ही नहीं। ठीक है, हम भी अपने देश को बेहतर, पर समस्या ये है ना कि भारत की आबादी इतनी ज्यादा है, अमेरिका भारत से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से कितने गुना बड़ा है? लगभग 2-2.5 गुना बड़ा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन, पूरी आबादी उतनी है जितनी हमारे उत्तर प्रदेश की है। इतनी कम आबादी इतने बड़े क्षेत्र में है, तो स्वाभाविक है कि व्यवस्थाएं हो जाएंगी। कम लोग होते हैं तो व्यवस्थाएं हो जाती हैं, ज्यादा लोग होते हैं तो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। पर फिर भी हम लोग प्रयास करें। हम केवल ये कहेंगे आपसे, भारत में गंगा यमुना है, पीने का शुद्ध जल है। भारत की संस्कृति गजब है मेरी मां। भारत जैसा केवल भारत है, भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, उड़ान अपनी जगह है, पैसा कौड़ी अपनी जगह है, पर संस्कृति तो भारत की उत्तम है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, गर्व करिए कि आप भारत में हैं, और जितना है आपके पास बहुत है, संतुष्ट रहिए। बड़े बड़े सपने देखना गलत नहीं है, सपनों को साकार करना भी गलत नहीं है, लेकिन सपनों में पागल हो जाना गलत है। क्यों? सपने देखिए, दुनिया की उड़ान आप भी भरिए, पर पागल ना होइए। जो आपके पास है वो औरों से बहुत ज्यादा है। हाँ या ना? जिंदगी परेशान नहीं करती मेरी मां, लोग परेशान होते हैं। विदेशों में पता है सबसे ज्यादा बीमारी क्या है? डिप्रेशन, तनाव। भारत में लोग हंसते हैं, मिलते हैं, खिलखिलाते हैं, वहां कोई हंसने वाला नहीं है,
कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता। वो तो भारतीय लोग अपने हैं, तो वहां जहां जहां भारतीय हैं वो अपने जैसा मेंटेन कर रखा है, ठीक है। तो आप बताइए सबसे बढ़िया क्या? बोलो मेरी मां, भारत। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं माँ में कम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ। जो मेरी शरण में है वो सदा सुखी है। सत्संग मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए साहब पैसे कमाओ। आज मुझे एक पत्रकार भाई ने सवाल किया। पत्रकार भाई ने कहा महाराज जी जरा मुझे बताओ कि आज इस देश में बेरोजगारी क्यों है। तो मैंने उनको बताया कि बेरोजगारी क्यों है। एक बात और बताओ मेरी मां, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग भारत के ही हैं। और एक बात और बताएं, अमेरिका में जो वहां के लोकल गोरे लोग हैं ना, वो बहुत गरीब हैं, और जो भारत के लोग हैं ना वो सबसे अमीर हैं वहां पर। अमेरिका में अधिकांश भारतीय अमीर हैं और वहां के जो लोकल हैं वो भीख मांगते हैं। बोलो हाँ। अमेरिका में अधिकांश पढ़े लिखे लोग भारतीय ही हैं। वहां के लोग पढ़ते नहीं हैं ज्यादा। पढ़े लिखे भारत के सारे आईटी वाले भारत से गए हैं, पर वहां की जिंदगी करोड़ों कमाने के बाद भी वहां पे नौकर नहीं होते। कोई वहां नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी करना वहां मतलब नौकर, आप अपने घर में नौकर नहीं। हमारे भारत में कोई 50,000 रुपए महीना कमाता है ना, तो उसके घर में 1-2 नौकर हो जाते हैं। बोलो हाँ। आपके घर में झाड़ू वाली, पोंछा वाली। जबकि अमेरिका में लोग 2-2 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी नौकर नहीं है। नौकर रख ही नहीं सकते वो। हैं? हाँ, इसलिए भारत के लोग सबसे अमीर हैं, क्योंकि यहाँ खुशहाली ज्यादा है। हाँ, यहाँ वहां ना जो 2 करोड़ कमाता है वही अपनी टॉयलेट भी साफ करता है, वही झाड़ू भी, वही बर्तन भी, वही पोंछा भी, सब वही करे। जबकि कमा रहे हैं 2 करोड़। 2 करोड़ कमा रहे हैं, लगभग 2 करोड़। इसलिए भारत मैया सबसे उत्तम है। तो मेरी मां, हम आपसे ये कह रहे थे कि भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये बताइए, ये संसार जब बना तो व्यवस्था कैसे बनी? तब भगवान ने गीता में कहा। गीता का एक वचन सुनाता हूं आपको। गीता बोल रही है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम। ये जो चातुर्वर्ण, चतुर्वर्ण, कितने वर्ण होते हैं? 4। कौन कौन से? कौन कौन से वर्ण है मेरी मां? वर्ण व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज मुझे एक पत्रकार भाई ने पूछा कि महाराज जी, ये जो देश में आज व्यवस्थाएं बिगड़ गई, कौन सी व्यवस्थाएं? बेरोजगारी आ गई। क्यों आई? तो मैंने उनको कहा कि यदि आप गीता से चलते, गीता के अनुसार चलते, तो व्यवस्थाएं बिगड़ती ही नहीं। आपने गीताओं को छोड़ दिया, पुराणों को छोड़ दिया, भारतीय परंपराओं को छोड़ दिया, तो व्यवस्था बिगड़ गई। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो मैंने कहा कि देखो, हमारे यहां तलवार चलाते हैं राजा लोग, तो तलवार बनाने का काम किसका था? लोहार का। बोलो हाँ। आप लोग जूता पहनते हैं, किस कंपनी का पहनते हैं? आजकल जूता बाटा बना रही है,
जबकि पहले के जमाने में जूता चप्पल मोची बनाता था। सोचिए कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां जूता बना रही हैं। बोलो हाँ। अब ये सारी फैक्ट्रियां जूता बनाने वाली ये मोचियों का ही तो काम छीन लिया। जूता बनाने का काम किसका था? यदि मोची को जूता का काम आज मिल जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएं और मोची जूता बनाएं, तो बताइए सारे भारत के मोची खुशहाल हो जाएंगे कि नहीं? अपने आप रोजगार मिल जाएगा और लोग सुखी, उनके परिवार उनके बच्चे पलने लग जाएंगे और वो पढ़ें भी लिखें भी और पढ़ लिख करके वो प्रधानमंत्री भी बने, राष्ट्रपति भी बने, सब करें। कौन रोकने वाला है? आज हमारे देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मैया, तो वो हमारी मैया है ना। आज जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र ही समाज से हैं, तो बताइए किसी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। तो हमारे यहां तो प्रधानमंत्री भी आप बन सकते हैं, चाहे ब्राह्मण बने या शूद्र बने, सब प्रधानमंत्री बन जाओ। क्षत्रिय प्रधानमंत्री बने, वैश्य प्रधानमंत्री बने, शूद्र प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यदि हमारी प्राचीनता आज जीवित होती तो बेरोजगारी होती? अब क्या हुआ मेरी माँ, बड़ी बड़ी कंपनियां घुस जाने के कारण जो काम आम आदमी का था वो बड़ी बड़ी कंपनियां करने लग गई, तो आम आदमी क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। उनके अंडर पे काम करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था को गवा करके नुकसान किया है। अब उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज जी आप मनुस्मृति मानते हो? मैंने कहा भाई मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का सम्मान करना चाहिए। मनुस्मृति क्या सिखाती है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो नारी का सम्मान कौन सिखा रहा है मेरी मां? बोलो, मनुस्मृति। अब कोई कहे कि मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, ठीक है भैया, मनुस्मृति की जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती वो मत मानिए, पर जो अच्छी लगती हैं वो मान लीजिए। गीता की जो बातें अच्छी नहीं लगती मत मानिए, पर गीता की जो बातें अच्छी लगती हैं वो, यदि आप कहोगे मैं गीता नहीं मानता, मैं मनुस्मृति नहीं मानता, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, धरती में एक आदमी ऐसा है क्या जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो और कोई बुराई ना हो? क्यों भैया आप बताइए, क्या कोई ऐसा है जिसके अंदर अच्छाई ना हो, या कोई ऐसा है जिसके अंदर? मेरे अंदर 1 लाख अच्छाइयां होंगी तो 1 लाख बुराइयां भी होंगी। बोलो हाँ। आपके अंदर 1 लाख अच्छाइयां होंगी तो आपके अंदर 1 लाख। अच्छा ये बात कितने लोग सहमत इस बात से कि सबके अंदर अच्छाई भी होती है? और कितने लोग सहमत हैं? सहमत हैं। इसका मतलब हम अच्छे भी हैं। और तो गीता जो आपको अच्छी बात लगे गीता से ग्रहण कर लो, मनुस्मृति से जो अच्छा लगे, जो अच्छा नहीं लगे उसे आप छोड़। कुछ लोग कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर गलत है। अच्छा ये बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर चलो गलत है, तो धर्मराज युधिष्ठिर अच्छे भी तो हैं, उनकी अच्छाइयां जो अच्छी ग्रहण करनी हो निकाल लो, जो बुराइयां हो क्यों परेशान हो रहे हैं? एक दोहा गाया संतों ने, दोहा हम गा रहे हैं, अर्थ बताइए। साधु ऐसा चाहिए, बोलो साधु ऐसा जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाय। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सूप जानते हो? सुपड़ा। गांव में क्या होता है मैया? सूपा, सुपड़ा। उसमें गेहूं साफ करती थी, चना साफ करती थी, दालें साफ कर मैया लोग करती थी ना। पुराने जमाने में सुपड़ा बोलते हैं, सूपा कहते हैं उसे देसी भाषा में। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सुपड़ा क्या करता है, सूपा क्या करता है कि अनाज को बचा के रख लेता है और जो अनाज में कचरा होता है उसे निकाल देता है। तो आप भी जीवन में कभी किसी बात का, किसी व्यक्ति का विरोध ना करो। उस व्यक्ति में जो अच्छाइयां हैं वो ग्रहण कर लो, जो बुराइयां हैं उसे छोड़ दो। बुराई है छोड़ दो। जो व्यक्ति अच्छाइयां ग्रहण करता है वो बड़ा बन जाता है, और जो व्यक्ति की बुराइयां देखता रहता है वो कभी बुरा कभी बड़ा
यदि आपको बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मधुमक्खी क्या करती है? हजारों पुष्पों में जाके बैठती है और उस पुष्प से अपने मतलब का क्या इकट्ठा करती रहती है? बोलो। पराग इकट्ठा करती रहती है, रस इकट्ठा करती रहती है। मधुमक्खी को यह फर्क नहीं पड़ता कि यह फूल खुशबू से भरा है कि नहीं, यह फूल कीचड़ में है कि जल में है कि कहां, उसे कोई फर्क। मक्खी तो जाएगी और अपना शहद इकट्ठा करके। आपको भी मधुमक्खी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? देखो फूल में कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, मक्खी को इससे मतलब ही नहीं। ये गुलाब अच्छा है कि वही आप डिसाइड करोगे अच्छा है कि बुरा। मक्खी तो बैठेगी फट से और अपना मतलब का सार निकालेगी, फर्र से उड़ जाएगी। ऐसे ही आप कभी ये मत कहो कि ये व्यक्ति गलत है। जो गलत व्यक्ति है उस गलत व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीख मिल सकती है। जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे गलत व्यक्ति रावण है, क्योंकि रावण के पुतले जलाए जाते हैं और ये वर्षों से चली आ रही है परंपरा। चलो रावण बुरा है, बोलो हां। हां कि ना? बुरा है ना? चलो अब बताओ, रावण का एक पक्ष तो यह है कि रावण बहुत बुरा है। अब चलो रावण की अच्छाई कौन कौन बताएगा? रावण की अच्छाई, एक अच्छाई बताओ रावण की। रावण में क्या अच्छाई थी? हाँ, रावण विद्वान था। ये अच्छाई है कि रावण बुरा था, उस बुराई का पुतला जला रहे हैं, बात ठीक है। पर रावण की जो अच्छाइयां थी, वो अच्छाइयां तो भले रावण की थी पर ग्रहण तो कर ही सकते हैं ना। इसलिए ना कुछ लोग, विद्वान लोग ये भी तो कहते हैं कि आखिरी में राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ रावण से कुछ सीख लो। हाँ या ना? रावण बुरा था, एक पक्ष ये है कि रावण बुरा था, पर रावण का एक एंगल ये भी तो है कि रावण किसी मामले में तो अच्छा था। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। अच्छा, आपको पता है रावण संहिता एक पुस्तक आती है, पुस्तकों की दुकान में मिल जाएगी, मोटी होती है। क्या नाम है उसका? जोर से। रावण संहिता। उस पुस्तक का नाम ही रावण संहिता। वो पुस्तक रावण ने लिखी और ये घटना है त्रेता की। और सोचिए आज भी कलयुग में रावण की लिखी पुस्तक बाजार में बिकती है और लोग पढ़ने वाले पढ़ते हैं। रावण का ज्ञान वो ज्योतिष की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? रावण बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र का विद्वान था, उसने ग्रंथ लिखे हैं। रावण का लिखा शिव तांडव आप सब पढ़ते हो, बोलो हाँ। रावण ने क्या गाया? जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद भट्टमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। अब बताइए ये स्तुति शंकर जी की कौन गाया है? तो आप रावण के पुतले जलाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि रावण की अच्छाइयों को नकार देंगे। रावण बुरा है माना कि, पर रावण बुरा है तो हमें क्या मतलब? बुरा है, हमने पुतला जला दिया, लेकिन हमें पुतला जलाने से मतलब नहीं है। हम क्यों जलाएं रावण का पुतला? हम रावण की अच्छाइयां ग्रहण करके अपना जीवन सुधारें। पुतला जलाते जलाते क्या होगा? हम क्यों कहें कि रावण बुरा है? चलो रावण एक हिसाब से बुरा है, सीता मैया को चुराया, पर यहां भी आप देखिएगा रावण बुरा है, सीता मैया को चुराया, लेकिन रावण ने सीता मैया को पुष्प वाटिका में रखा। रावण ने सीता मैया को टच नहीं किया जबरदस्ती कि नहीं जी अब मैं तुम्हें कमरे में रखूंगा और तुम्हारे साथ दुराचार करूंगा, नहीं। रावण चाहता तो कमरे में ले जाता सीता मैया को, बोले तुम मेरे कमरे में रहोगी, बोलो हाँ। पर रावण ने सीता मैया को कमरे में नहीं रखा। कहां रखा? क्योंकि राम वनवास में थे, तो राम की पत्नी महलों में कैसे रह सकती हैं, इसलिए उसने पुष्प वाटिका में रखा। बोलो हाँ कि ना? आज जितने लोग रावण के पुतले जलाते हैं उनसे पूछो कि तुमसे शिव तांडव पढ़ना आता है? रावण की भाषा पढ़नी नहीं आती और रावण के पुतले जलाते हैं। रावण इतना विद्वान था कि उसका लिखा शिव तांडव कोई
सामान्य व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन उसके क्या जलाते हैं? पुतले जलाने के पीछे कारण यह है कि रावण बुराई का प्रतीक है। लेकिन मुझे आज रावण की अच्छी बातें करनी है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि बुराई सब में होती है, केवल रावण में नहीं। मेरे में भी बुराइयां हैं, आप में भी बुराइयां होंगी, आपके समाज में भी बुराइयां होंगी। बोलो हाँ। लेकिन हम बुराइयां क्यों ग्रहण करें? हम अच्छाइयां, बुराई, कुछ लोग कहते हैं राम में बुराई है। चलो भैया, राम में यदि बुराई है तो राम में कुछ अच्छाइयां हैं, तो आप बुराई ग्रहण ही मत करो, अच्छाइयां ग्रहण कर लो। बोलो हाँ। चलो मैं थोड़ी सी बात कर लूं रावण की। चलो बताओ, रावण की अच्छाई क्या क्या है? शिव तांडव गाया, ये अच्छाई है। उसने रावण संहिता ग्रंथ लिखा ज्योतिष का, वो उसका लिखा ग्रंथ आज भी सहयोगी है, अच्छा है। तीसरा, रावण विद्वान था। और बताओ रावण की अच्छाई क्या है? क्या अच्छाई है रावण की? रावण की अच्छाई ये है कि रावण सबसे पहले युद्ध करने गया और सबसे आखिरी में गया। रावण अपने बेटों को भेजता रहा, मेघनाथ जाओ राम से लड़के आओ। जान गया रावण, अच्छा रावण विद्वान तो था साहब, रावण जान गया कि ये राम भगवान है। रावण, ये बात रामचरितमानस में मेंशन है, लिखी है। रावण जान गया कि ये भगवान है। क्या हो गया? अब जब जान गया कि ये भगवान है तो शरण में क्यों नहीं चला गया? रावण यदि शरण में चला जाता तो रावण का कल्याण होता, क्योंकि वो शरण में गया। लेकिन रावण को लगा कि मेरे बच्चे जो है ना, उनका भी उद्धार हो जाए, तो रावण जानबूझ करके अपने बच्चों को भेजता है। कुंभकर्ण सो रहा था अच्छा खासा, जगा के मरवा दिया कि का कब तक सोएगा, अब राम आ गए, चल अपना मोक्ष कर ले, इस मौका अच्छा है। सबको राम के हाथों मरवा के क्या किया उसने? सबको मोक्ष का, जो बड़े बड़े साधु संतों को तपस्या करने से मोक्ष मिलता था, वही मोक्ष रावण ने राम से लड़ा के कि चलो राम के हाथों मरो, मोक्ष मिलेगा। अब बताइए, रावण विद्वान था, विद्वान का मतलब ही ये है कि वो भक्ति करा नहीं और मोक्ष पा गया। अब तुम जो मोक्ष भक्ति करके पाओगे वो रावण सहज में पा गया। तो रावण होशियार है कि नहीं? इसलिए रावण के पुतले जलाने वाले जलाएं, पर मुझे लगता है कि पुतले जला के क्या सीखोगे साहब? रावण से कुछ सीख लो, हाँ या ना? इसलिए मैं अपने नौजवान दोस्तों से, भाइयों से और आज की युवा पीढ़ी से और आज के समाज से निवेदन करता हूं कि कभी किसी की बुराई मत देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना। जो व्यक्ति दूसरों में बुराई देखता है, एक्चुअली वो खुद बुरा होता है। इसलिए समझदार वही है जो कभी किसी की बुराई, हमें देखना ही, आप बहुत बुरे हैं पर हमें क्या करना आपकी बुराई देख के? हम तो ये देखें कि आप में अच्छाइयां क्या है। सार को ग्रहण करें और थोथा दें उड़ाए। हम अच्छी चीज ग्रहण करें, बुरी क्यों ग्रहण करें बताइए? बोलो हाँ। तो रावण, जो लोग रावण के पुतले जलाते हैं उनसे पूछो कि क्या सीखा आपने। चलो बताओ, रावण से आपने क्या सीखा? आप बताओ। सुनो, अब रावण से हमने क्या सीखा, एक बार आप बताओ क्या सीखा आपने? रावण ने पराई स्त्री को देखा तो सर्वनाश हो गया। क्या ये बात सीखने जैसी नहीं है कि रावण ने पर नारी को देखा तो सर्वनाश हो गया, और तुम पर नारी को देखोगे तो तेरा क्या होगा रे कालिया? तो रावण से ये भी तो सीख मिल रही है कि रावण ने पराई स्त्री को देखा तो लंका जल गई। आप और हम पराई स्त्री को देखेंगे तो
हमारा भी नुकसान होगा। इसलिए पराई स्त्री को देखने से बचो। ये सीख मिल रही है ना रावण से। भाई पुतले इसी वे पर तो जलाए जाते हैं कि उसने पराई नारी देखी। अब आप पुतले जला के आ जाते हो, सीखते कुछ नहीं हो, और पुतले जला के आओ फिर ताकते रहते तुझको, सांझ सवेरे ताक ही रहे हो। तो फिर रावण के पुतले जला के सीखा क्या? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि रावण ये भी तो सिखा रहा है कि तुम चरित्रहीन मत होना। तुम क्या ना होना? जोर से मैया बोलो मेरी मां। क्या ना होना? आज की पीढ़ी क्या ना बने? चरित्रहीन ना बने, वरना परिणाम रावण है। खुदा प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दें? इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा साहब? तो रावण बहुत कुछ सिखा रहा है। अब ना सीखना चाहो तो हम क्या करें? उसी तरह गीता, कृष्ण ग्रंथ, कोई भी आपका पड़ोसी बहुत बुरा है, हमें क्या करना उसकी बुराई से? हम बुराई देखें ही ना। अच्छा एक बात बताओ, एक्सरा मशीन होती है डॉक्टरों के पास, एक्सरा कराते हो ना, तो एक्सरे में क्या होता है? एक्सरा बाहर चमड़ी को देखता ही नहीं, वो देखता किसे है? हड्डी को। बोलो हाँ। आपकी चमड़ी गोरी है कि काली है? हाँ। मोबाइल वाला कैमरा बाहर देखता है, आप हंस रहे हैं कि रो रहे हैं वो देख लेगा। मोबाइल का कैमरा बाहर की फोटो लेता है, पर एक्सरे का कैमरा भीतर की फोटो लेता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी अपनी आंखों को बाहर की चीजों में मत उलझाओ, किसमें बुराई कितनी है। आप भी अपनी आंखों को एक्सरा मशीन की तरह बनाओ कि भीतर की फोटो ले, किसके बाहर बुराइयां कितनी हैं उसकी फोटो खींचे ही ना आपका मन सदा अच्छाई की फोटो खींचे, किसके अंदर अच्छाई क्या। यदि आप ऐसे बन गए ना दोस्तों, तो लिख लेना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई देखता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, लिख लो। और जो दूसरों की अच्छाई देखता है सबकी, वो कभी असफल नहीं हो सकता।